Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start class 8th exercise 2.2. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो हमें क्या करना है, संख्या निकालनी है। तो पहले आप संख्या को क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो माना संख्या x। क्या बोला है, संख्या से 1/2 घटाने पर, संख्या क्या मानी है हमने x, इसमें से 1/2 घटाने पर परिणाम को, अपने को ये परिणाम मिल गया, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 1/8। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या में से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से, ये अपने को परिणाम मिल गया, 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो x की पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 के साथ। तो x/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, x/2 इज इक्वल टू 1/8, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4। तो 1/4 और 8 है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 8। तो 8 एकम 8 प्लस 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 10/8। ठीक है, तो यहाँ पे x/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 10/8। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10/8 मल्टी, ये यहाँ पे भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हमारा x क्या आ गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 5/, सॉरी माफ़ करना, मैंने यहाँ पे 8 एकम 8, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, मैंने गलती से 8 लिख दिया था, तो यहाँ पे 3/8। तो x/2 कितना आ गया, 3/8। अब निकालेंगे, अब x अपने पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/8 गुणा में 2, तो 2 चौके 8, तो कितना आ गया अपने पास, 3/4। तो हमने जो संख्या है ज्ञात करनी थी, वो संख्या हमारी कितनी आएगी, संख्या हमने क्या मानी थी, x। तो x हमारे पास क्या आ गया, 3/4। तो हमारी संख्या क्या है, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। एक आयताकार स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है, 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले क्या लिखेंगे, आयताकार जो स्विमिंग पूल है उसका परिमाप, आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप कितना है, 154 मीटर। अब बोल रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से लंबाई क्या, 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितनी है, मान लीजिए, माना चौड़ाई, स्विमिंग पूल की चौड़ाई कितनी है, x मान लेते हैं। ठीक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी अधिक है, दुगुने से, चौड़ाई का दुगुना कर दिया, दुगुने से कितनी अधिक है, 2 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक है, 2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लंबाई निकल गई। अब आयताकार जो का परिमाप है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार स्विमिंग पूल के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, मतलब 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो पहले परिमाप कितना है अपने हमारे पास, 154 मीटर, 2 गुणा लंबाई कितनी है, 2x + 2 है, और चौड़ाई कितनी है, x। ठीक है,
154 इज इक्वल टू, अब इनकी क्या करेंगे, 2 इंटू कितना गया 2x प्लस x कितना हो गया 3x प्लस 2। तो 154 इज इक्वल टू 2 तिये 6x प्लस 2 दूनी 4। यहाँ तक समझ आया सभी को। अब 154 4 को इधर ले आएंगे, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा 6x। ठीक है, 150 इज इक्वल टू 6x। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको कैंसिल कर दो, कट हो रहा है क्या, 6 2 जा 12, 12 के बाद 3 बच गया, 3 और 0 6 5 जा 35। तो x अपने पास कितना आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू आ गया 25। ठीक है, तो x हमने क्या माना था, चौड़ाई, तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास चौड़ाई। अब लंबाई निकालेंगे, लंबाई हमारे पास क्या थी 2x प्लस 2 थी, तो क्या करेंगे 2 मल्टी 25 प्लस 2, तो 25 दूनी 50 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 52। तो हमारे पास लंबाई कितनी आ गई 52 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 25 मीटर। ये हमारा आंसर था। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर, आधार कितना है 4/3 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप कितना है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है, उसकी बराबर की 2 भुजाएं, जैसे क्या है, हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, उसका आधार हमें कितना दिया है 4/3। 2 भुजाओं की बराबर माप ज्ञात, तो 2 भुजाएं हमें दी नहीं है तो उनकी माप निकालेंगे, तो इसको भी x मानेंगे, इसको क्योंकि भुजाएं बराबर है तो x मान सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इसका देखो आप सॉल्यूशन। समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना दिया अपने को 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और भुजाओं की लंबाई कितनी मानी है हमने, माना भुजाओं की लंबाई कितनी मानी है हमने x सेंटीमीटर। अब हमें परिमाप भी दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना है 4 सही 2/15, तो कितना बन जाएगा ये 15 चौके 60, 60 और 2 62/15, 62/15 बन गया था। तो हमारा फॉर्मूला देखेंगे पहले, त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तीनों भुजाएं, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्या होगा योग, ये तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाएं कौन कौन सी है अभी अपन लिख देंगे। पहले तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप हमारे पास कितना आया था, कितना था 4 सही 2/15 था, 4 सही 2/15 था, तो इसको मैंने कैसे निकाला 62/15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तीनों भुजाएं, एक भुजा कितनी मानी हमने x, दूसरी भी कितनी मानी है x, और आधार हमें कितना दिया हुआ है 4/3, तो 62/15 इज इक्वल टू 2x प्लस 4/3। तो क्या करेंगे 62/15 और जो 4/3 है इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4/3 इज इक्वल टू 2x। अब क्या करेंगे 3 और 15 हमारे पास है, उसका एलसीएम लेंगे, 3 1 3, 3 5 15, तो 3 5 15, 15 एलसीएम आ गया, तो 15 एकम 15, यहाँ पे क्या आ गया 62 माइनस 3 5 15, तो 5 चौके कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 62 में से 20 गया कितना आ गया 42/15 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, उसके बाद क्या है 42/15, तो 2 यहाँ पे मल्टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आके डिवाइड इज इक्वल टू x, तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है 2 पे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 पे हो रहा है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 21/15। तो हमारी दोनों जो भुजाएं थी
जो x हमने मानी थी वो कितनी आ गई, ये भी 21/15, ये भी 21/15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग कितना है 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले दो संख्याओं का योग निकाल रहे हैं, तो दो संख्याओं का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, माना एक संख्या में संख्या माननी पड़ेगी। तो माना एक संख्या कितनी है हमारे पास, x मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी संख्या, एक संख्या हमने x मान ली है, दूसरी संख्या क्या बोल रहे, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। एक संख्या कितनी है x है, दूसरी संख्या से कितनी अधिक है 15 अधिक है। इससे पहले वाली संख्या से दूसरी संख्या 15 अधिक है, तो क्या हो जाएगा x + 15 मतलब x + 15, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है हमें 95, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले दोनों संख्याओं का योग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट संख्या जो है हमारी और जो सेकंड संख्या है हमारी, उन दोनों का योग हमें दिया है 95 मतलब 95, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या कितनी है x, सेकंड संख्या कितनी है x + 15, और अपना जो हमारा सम आया है वो कितना है 95। तो 2x + 15 = 95। तो 2x = 95, 15 इधर प्लस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 2x = कितना आ गया 80, तो x = क्या आ गया 40, क्योंकि 2 इधर जाके डिवाइड होएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 4 जा 8 और 0 का 0। तो x तो हमारे पास ये कौन सी आ गई हमारी पहली संख्या, ये कौन सी आ गई हमारी पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है x = 40, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी x + 15 थी। तो x कितना है अपने पास 40 + 15 कितना हो गया 55। तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई 55। ये हमारा क्या था आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं में अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले वाले की तरह हमें क्या करेंगे, संख्याएं माननी पड़ेगी। तो माना पहली संख्या x मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या अनुपात दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे, पहली संख्या का कितना अनुपात है 5, तो 5x मान लेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या 3x मान लेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि दोनों संख्याओं में अंतर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहे हैं, दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर, अंतर का मतलब माइनस, कितना है 18, दोनों संख्याओं में कितना अंतर है 18। तो पहली संख्या कितनी है 5x, दूसरी संख्या कितनी है 3x = क्या आ जाएगा 18। 5 में से 3 गया 2x = 18। तो x = क्या आ गया 18/2, 2 9 जा 18, तो कितना आ गया x = कितना आ गया 9। अब आप निकाल सकते हैं x कितना आ गया अपने पास 9 आ गया। तो 9 आया तो आप पहली संख्या कैसे निकालेंगे, पहली संख्या में कितनी दी हुई है 5x, तो x की जगह पुट कर देंगे x की वैल्यू 5 × 9 = कितना आ गया 45। ऐसे क्या करेंगे दूसरी संख्या कितनी है 3x है, तो इसको क्या करेंगे 3 × 9, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करेंगे लगातार पूर्णांक लेते हैं। तो माना पूर्णांक 3 लगातार पूर्णांक, जैसे x मान लिया, x + 1 मान लिया, x + 2 मान लिया, उनका योग। अब क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, तीनों पूर्णांकों का योग करेंगे। x पहला पूर्णांक, x + 1 दूसरा पूर्णांक, x + 2 तीसरा पूर्णांक, उनका योग कितना है 51। तो अब इनको ऐड कर देंगे, x + x + कितना हो गया
3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 51। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 51 माइनस 3। तो 51 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 3x इज इक्वल टू कितना बचेगा 48। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 48/3। तो 3 से कैंसिल हो रहा है 3 1 जा 3 1 कैरी बच गई 3 6 जा 18। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 6। पहला पूर्णांक ये क्या आ गया हमारे पास ये पहला पूर्णांक 16 है और दूसरा सेकंड पूर्णांक कितना आ गया कितना दिया हमें x प्लस 1 दिया है तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 कितना आ गया 17। ऐसे तीसरा पूर्णांक कितना आएगा हमारा x प्लस 2 है तो क्या करेंगे इसको यहाँ पे कितना है 16 प्लस 2 कितना आ गया 18। ये हमारा तीसरा पूर्णांक ये हमारा दूसरा पूर्णांक और ये हमारा पहला पूर्णांक। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग। 8 के कितने गुणज हैं 3 लगातार गुणजों का योग कितना दिया हुआ है हमें 888। ठीक है गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणजों को तो क्या करेंगे तो माना क्या करेंगे 3 लगातार गुणज देखने तो पहला गुणज माना पहला गुणज कितना है हमने x मान लिया। ठीक है दूसरा गुणज लगातार 8 के देखने 8 के तो x प्लस 8। तीसरा गुणज x प्लस 8 हो गया तो दूसरा क्या हो गया लगातार गुणज क्या होते हैं 8 के 8 16 24 यही होते हैं। तो x मान लो अपने पास 8 है तो 8 8 16 और 16 प्लस 8 24 लगातार गुणज चल रहे हैं ना तो ये हमने 3 गुणज मान लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 लगातार गुणजों का योग तो पहला गुणज प्लस दूसरा गुणज प्लस तीसरा गुणज उनका योग है 888। तो पहला गुणज क्या है x दूसरा गुणज क्या है x प्लस 8 तीसरा गुणज क्या है x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। ये हमारे पास आ गया। ठीक है तो 1 2 3 तो कितना आ गया 3x प्लस 8 और 16 24 इज इक्वल टू 888। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 888 प्लस का 24 था उधर जाके माइनस का 24 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 888 में से 24 को माइनस करें कितना आ गया 8 में से 4 गया 4 2 में से 8 में से 2 गया 6 8। ठीक है इतना आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 864/3 करेंगे तो इसको डिवाइड करके देखेंगे 3 2 जा 6 2 बच गया 3 8 जा 24 फिर 2 बच गया 3 8 जा 24। तो हमारे पास x कितना आ गया 288। अब क्या करना है हमारा पहला गुणज क्या था x था तो x कितना आ गया 288। ये हमारा पहला गुणज आ गया। दूसरे गुणज में क्या करेंगे x की जगह क्या करेंगे 288 पुट करेंगे 8 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 और 8 16 और 8 1 9 और 2। तीसरा गुणज क्या करेंगे 288 प्लस 16 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 0 और 3। तो फर्स्ट गुणज कितना आ गया 288 सेकंड 296 और थर्ड आ गया 304। ये हमारा थर्ड गुणज आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है 3 पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ठीक है और 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेने हैं अपने को। तो पहला पूर्णांक लेंगे आप बढ़ते क्रम में लेने। पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारे पास x मानेंगे। ठीक है और दूसरा पूर्णांक क्या होगा बढ़ते क्रम में लेना है तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है और तीसरा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ये 3 पूर्णांक हमने ले लिए हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उन्हें क्रम से 2 3 तथा 4 से गुणा करने पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है
कि जो हमारा पहला पूर्णांक है उसको 2 से, और दूसरा पूर्णांक है उसको 3 से, और तीसरा जो पूर्णांक है उसको 4 से गुणा करने पर, गुणा कर दिया तो उनके योग करने पर, उनको गुणा करके पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से गुणा करने पर हमें योगफल प्राप्त होता है 74। ठीक है, 74 हमें योगफल प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे हमारा जो पूर्णांक है उनको लिखेंगे 2 गुणा फर्स्ट पूर्णांक x है प्लस 3 सेकंड पूर्णांक x प्लस 1 है जमा 4 थर्ड पूर्णांक हमारा क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 74। ठीक है, तो 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 74। समझ आया, 2x 3x 3 4x 4 दूनी 8 74। तो कितना हो गया 2 और 3 5 और 5 और 4 9x प्लस 8 और 3 11 इज इक्वल टू 74। तो 9x इज इक्वल टू क्या गया 74 माइनस 11। तो 74 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे क्या गया 6। तो 9x इज इक्वल टू 63 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 63/9। तो 9 7 63, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो अब देखो पहला पूर्णांक हमने क्या माना था, पहला पूर्णांक क्या था हमारा, पहला पूर्णांक था x, तो x की जगह क्या आ गया x कितना है हमारे पास 7। दूसरा पूर्णांक हमारा कितना था x प्लस 1 था, तो इसकी जगह पुट करेंगे 7 जमा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तीसरा पूर्णांक हमारा क्या था x प्लस 2, तो क्या आ गया 7 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आ गया 9। ये हमारे पूर्णांक आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7। 4 बरस बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमें क्या करना है, राहुल और हारून की जो आयु है वो वर्तमान निकालनी है। पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास जो राहुल है उसका और हारून का, हारून का अनुपात हमें कितना दिया है 5:7 दिया है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि हमें इनकी आयु निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, राहुल की आयु अपन मान लेंगे। राहुल की आयु कितनी होगी, x मानते हैं लेकिन यहाँ पे अनुपात दिए तो अपन क्या करेंगे 5x मानेंगे। और हारून की कितनी मानेंगे 7x। राहुल की आयु 5x, हारून की 7x, मतलब इतने वर्ष हो गई। ठीक है, यहाँ पे इतने वर्ष मान लेंगे। अब क्या बोल रहा है 4 बरस बाद, 4 साल बाद, 4 बरस बाद दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग है 4 बरस बाद। पहले वर्तमान आयु इनकी कितनी है 5x है, 4 बरस बाद कितनी हो जाएगी, उसमें 4 जोड़ देंगे। उन दोनों की आयु का योग, क्या बोला उनकी आयु का योग कितना होएगा, 4 बरस बाद दोनों की आयु का योग 4 बरस 5x प्लस 4 हो जाएगी, उसकी कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4। उनकी आयु का योग कितना हो गया हमारे पास 56। ठीक है, 4 साल बाद कितनी होगी इनकी, 4 बढ़ चुकी है। जैसे ये वर्तमान आयु 5x है, 4 साल बाद प्लस 4 करेंगे और उन दोनों की आयु का योग जो हमें 56 दिया, ये हमारे क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 4 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 7x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 56। 5 और 7 कितने हो गए 12x, 4 और 4 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 56। तो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, क्योंकि प्लस का था उधर जाके क्या हो गया माइनस का। तो 12x इज इक्वल टू क्या आ गया 48। x इज इक्वल टू क्या आ गया 48/12। तो 12 चौके 48। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 4 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे राहुल की जो वर्तमान आयु, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब x की वैल्यू की जगह पुट करेंगे तो अपने पास राहुल की वो वर्तमान जो आयु है
वो आ जाएगी। राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की कितनी आएगी, 5x है, तो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 4, तो कितनी आ गई हमारे पास, 20 वर्ष। ठीक है, ऐसे ही हारून की निकालेंगे। हारून की वर्तमान आयु भी कितनी थी, 7x थी, तो 7 गुणा 4, तो कितनी आ जाएगी, 28 वर्ष। ये हमारी राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु है वो हमने निकाल दी है। हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात। बालक और बालिकाएं हैं अपने पास, जैसे बालक मतलब बालकों की जो संख्या है, संख्या और उसका अनुपात बालकों की और बालिकाओं की, बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 7/5। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब हमें बालक कितने हैं हमारे पास और उनका अनुपात कितना है, बालकों का है 7 और बालिकाओं का है 5। तो बोल रहा है बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, हमने लिख लिया बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7/5 है। अब क्या बोल रहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले बालिकाओं की संख्या को मानना पड़ेगा। माना बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या हमने x मान ली, और क्या बोल रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालिकाओं की संख्या कितनी है, x है, उससे बालकों की संख्या कितनी अधिक है, 8 अधिक है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बालकों की संख्या हमारे पास कितनी है, x + 8, बालकों की कितनी है x, और उनका जो रेशियो दिया है हमें वो 7/5 है। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x पहले इसके साथ करेंगे, 5x + 8 × 5 = 40 = 7x। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। 40 = 7x, 5x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 40 = 2x, तो x = हमारे पास क्या आ गया, 20। ठीक है, तो ये x हमने 20 निकाल लिया, तो हमारे पास बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं को हमने क्या माना था, x माना था, तो बालिकाओं की संख्या क्या आ गई हमारे पास, 20। ठीक है, और बालकों की संख्या कितनी मानी थी हमने, x + 8, तो कैसे करेंगे, 20 + 8 = क्या आ जाएगी हमारे पास है 28। अब ये क्वेश्चन लास्ट में और क्या करें, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, कक्षा में कुल टोटल विद्यार्थी हमें निकालने हैं। तो टोटल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, बालक और बालिकाएं ये होते क्लास में, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, बालिकाएं कितनी हैं 20, बालक कितने हैं 28, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 48। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमारे टोटल बालक आ गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। कितने वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग के पिताजी दादा से तो 26 वर्ष छोटे हैं, लेकिन बाईचुंग से क्या है 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अलग अलग आयु, तो क्या करेंगे, पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, पहले लेंगे हम बाईचुंग की आयु। किसकी आयु लेंगे, बाईचुंग की आयु। बाईचुंग की आयु को आप क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। कितने मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर उसके पिताजी की आयु बाईचुंग की आयु से कितनी अधिक है, हमने क्वेश्चन में देखा था बाईचुंग की आयु x है, तो उससे कितनी अधिक है, 29 अधिक है। ठीक है, 29 वर्ष वो उससे बाईचुंग से बड़े हैं। उसके बाद क्या देखेंगे, दादाजी की आयु क्या है,
दादाजी की आयु उसके पिताजी की आयु कितनी है? x प्लस 29 है। उसके पिताजी की आयु से 26 बरस बड़े हैं। ठीक है, 26 बरस बड़े हैं तो दादा की आयु कितनी होगी? x प्लस 9 6 15 और ये भी 5, इतने बरस x प्लस 55, ये किसकी होगी? दादाजी की आयु। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बाइचुंग है, बाइचुंग और उसके पिता और उसके जो दादाजी हैं उनकी आयु का योग करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? जमा। अगर अंतर होता तो यहाँ पे क्या कर देते आप? माइनस। कितना है? 135 वर्ष। ठीक है, बाइचुंग की आयु कितनी थी? x। पिता की आयु कितनी है? x प्लस 29 प्लस दादा की आयु कितनी है? x प्लस कितनी निकाली थी हमने? 55 इज इक्वल टू क्या आ गया? 135। ठीक है, यहाँ तक 1 2 3 तो कितना आ गया? 3x प्लस 29 और 55, 9 और 5 14, 5 और 7 2, 5 और 2 7 और 1 8 इज इक्वल टू 135। तो 3x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 135 माइनस 84। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू क्या गया? 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गए 5। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद 3x x इज इक्वल टू क्या आ गया? 51/3। अब देखते हैं कट हो रहा है क्या? 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 7 21। तो x इज इक्वल टू क्या आ गई? 17। अब क्या देखेंगे? बाइचुंग की आयु, बाइचुंग की आयु कितनी आ गई हमारे पास? x थी तो 17। आगे पिता की आयु कितनी थी? x प्लस 29 थी। तो पुट करो x की जगह क्या पुट करेंगे? x अपने पास कितना है? यहाँ पे 17 है तो 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 करेंगे कितना आ जाएगा? 6 3 और 1 4 46। अब दादा की आयु कितनी थी? x प्लस 55 थी। तो कितना हो गया? x कितना है अपने पास? 17 प्लस 55, तो हमारे पास कितना आ गया? 5 और 7 12, 5 6 और 1 7, 72 वर्ष। तो इनकी जो आयु है बाइचुंग की, पिता की, दादा की, बाइचुंग की आयु 17 वर्ष है और पिता की आयु 46 वर्ष है और दादा की आयु 72 वर्ष है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है 15 वर्ष बाद रवि की आयु। कितनी वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाती है। तो पहले क्या करेंगे? अपने को वर्तमान जो आयु है वो माननी पड़ेगी। मानना रवि की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे आप? x वर्ष मानेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 15 वर्ष बाद रवि की आयु। 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी? 15 साल ज़्यादा हो जाएगी। तो जो वर्तमान आयु है उसमें 15 साल ऐड हो जाएंगे तो x प्लस 15। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद कितनी आयु थी? वो उसकी वर्तमान आयु कितनी थी? x थी। वर्तमान आयु की कितनी हो जाती है? 4 गुना। वर्तमान आयु की क्या हो जाती है? 4 गुना। ठीक है, तो रवि की वर्तमान आयु निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 15 इज इक्वल टू 4x, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? -x। तो 15 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15/3। तो 3 5 15। तो x हमारे पास क्या आ गया? 5। तो मतलब जो रवि की वर्तमान आयु कितनी थी? रवि की जो वर्तमान आयु है वो है 5 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो आप क्या करेंगे? पहले माना प्रिमेय संख्या मानेंगे। हमारे पास प्रिमेय संख्या क्या मानेंगे हम? चलो प्रिमेय संख्या हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? प्रिमेय संख्या हमने क्या मानी है? x। प्रिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर
प्रिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर देते हैं। उसमें 2/3 जोड़ने पर 2/3 हमने उसमें जोड़ दिया, हमें क्या प्राप्त होता है? -7/12। ठीक है, यहाँ तक समझ आया क्वेश्चन कि प्रिमेय संख्या में 5/2 गुणा करने पर 2/3 जोड़ने पर 7/12 हमें प्राप्त होता है। तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। 5/2 x इज इक्वल टू -7/12 है। ये विदाउट x है, बिना x के है तो इसको इधर ले जाते तो ये प्लस का था, ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 और 12 का एलसीएम लेंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 3 चौके 12 हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो 12 एकम 12 तो -7, -3 चौके 12 तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो 5/2 x इज इक्वल टू क्या गया? 7 और 8 15, तो माइनस का 15/12 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? x लिखेंगे -15/12, ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ये मल्टी में तो ये नीचे चला जाएगा। तो 2 छिक्के 12 और 5 तिये 15, फिर भी कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास x क्या गया? -1/2। ठीक है, तो x हमारे पास क्या गया? 1/2। हमें ये निकालना था, हमारी प्रिमेय संख्या कितनी आ गई? प्रिमेय संख्या आ गई -1/2। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। ठीक है, उसके पास नकदी के रुपए में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये के नोट है। उसके पास कौन कौन से नोट हैं? एक तो 100 रुपये के नोट है, एक 50 रुपये के नोट है, और उसके पास एक 10 रुपये के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रम से 2, 3 तथा 5 का अनुपात है। उनके संख्याओं में किसका अनुपात है? 2 का, 3 का और 5 का अनुपात है। ठीक है, और उनका कुल मूल्य है कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 4 लाख रुपए। ठीक है, उसके पास प्रत्येक के कितने कितने नोट है, ये अपने को देखना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे? माना पहले क्या देखेंगे हम? 100 के नोट देखते हैं। 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट है, उसके पास कितने हैं? उनका मतलब जो अनुपात दे रखा है तो 2x मानेंगे, और जो 50 के हैं उसके क्या मानेंगे? 3x, और जो 10 के नोट हैं उनके क्या मानेंगे? 5x, ये हम मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जैसे 100 के नोट का निकालेंगे तो हमें 2x जैसे दिया है, और नोट कितने हैं? 100 के नोट हैं, उसको अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 का कुल जो नोट है वो आ जाएंगे। ऐसे क्या करेंगे? तो उनके पास प्रत्येक के पास कितने कितने नोट है, तो पहले क्या करेंगे? हम सबको मतलब अनुपात है इनका, तो इनको जोड़ेंगे। 100 गुणा 2x प्लस 50 गुणा 3x प्लस 10 गुणा 5x। उनका योग मतलब उनका इन नोटों का कुल मूल्य कितना है? कुल मूल्य अपने को कितना दे रखा है? 4 लाख। कितना दे रखा है? 4 लाख रुपए। अब इनको सोल्व करते हैं। 100 को 2 से गुणा करेंगे, 200x प्लस 5 दिए 15, और 0 की 0x प्लस 10 पंजे 50x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 लाख। ठीक है, 200 और 150 350, और 50 400, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 400x, और ये क्या आ गया? 1 2, ये 4 लाख आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जैसे निकली हमारे पास पता चल जाएगा हमें 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं, और 10 के नोट भी कितने हैं। तो कैसे करेंगे? 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4 और 1 2 3, जो 3 है वो 0 लगा लेंगे। तो x अपने पास कितना आ गया? 1000। x हमारे पास कितना आ गया? 1000। तो अब हम देखना चाहेंगे भी 100 के नोट, 100 रुपये के नोट हमारे पास कितना है? 2x है, तो क्या करेंगे? 2 गुणा 1000, तो कितने नोट है हमारे पास? 100 के 2000। ऐसे 50 के निकालेंगे। 50 के नोट में क्या है? 3x है, तो 3 गुणा 1000, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 3000। ऐसे क्या करेंगे? 10 रुपये के कितने हैं? 5x है, तो 5 गुणा 1000, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 5000। तो पता चला कि 100 रुपये के नोट हमारे पास है 2000, 50 रुपये के हैं 3000, और 10 रुपये के हैं 5000।
ये हमारा आंसर आ गया। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपया है, 2 रुपया और 5 रुपये हैं। तो कुल रुपये उसके पास कितने हैं, चलो देखते हैं हमारे पास कुल रुपये कितने हैं। टोटल जो सिक्के हैं, कुल सिक्के हमारे पास कितने हैं, 300 है, ठीक है। और कौन कौन से सिक्के, 300 के कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपये का भी है और एक 2 रुपये का भी है और एक 5 रुपये का भी है। 3 सिक्के हैं, ठीक है, 3 टाइप के। तब आपने को देखना पड़ेगा, माना हमारे पास जो सिक्के हैं, पहले देखेंगे 5 रुपये के सिक्के देखते हैं। 5 रुपये के सिक्के कितने मानेंगे आप, x मान लेंगे, ठीक है। फिर 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के कितने मानेंगे, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो 5 रुपये के सिक्के हमने x मान लिए, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों से तिगुनी है, तो हमने 3x मान लिया, ठीक है। अब हमें देखना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे। 1 रुपये के और सिक्कों की कुल संख्या हमारे पास 160 है। कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 160 है। अगर उसमें से हम 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी ना। क्योंकि जैसे कुछ भी आपके पास मान लो 50 रुपये हैं, ठीक है, 50 रुपये में से 5 रुपये के आपके पास 2 सिक्के हैं, या फिर और 10 रुपये के फिर 2 सिक्के हैं। तो इनको 50 में से अगर आप माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारे पास 50 रुपये जो बच गए सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, उनकी संख्या आ जाएगी। तो जैसे 160 रुपये 60 हमारे पास टोटल सिक्के हैं, उसमें से अगर हम 5 रुपये के सिक्के और 3 रुपये के सिक्कों को घटा देंगे तो हमारे पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 160 माइनस 4x, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 5x लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो 5 रुपये का सिक्का कितना हमने x मान लिया, प्लस में जो 2 रुपये के सिक्के हैं उनको हमने क्या माना है, 3x माना है, ठीक है। और 1 रुपये के सिक्कों को हमने क्या माना है, 160 माइनस 4x माना है। उनके जो कुल सिक्के हमारे पास कितने हैं, 300 हैं। इनको हमें सोल्व करना है। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू क्या आ गया, 300। 5 और 6 11, 11 में से 4 गया, 7x इज इक्वल टू 300 माइनस ये प्लस का इधर जाके माइनस का 160 हो जाएगा। तो 7x इसमें से 160 गया 140, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 140 बटे 2। तो 2 7 14 और 0, तो x क्या आ गया हमारे पास, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे लिखना था आपको, यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 0, तो x हमारे पास क्या आ गया 20। तो 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के हमारे पास कितने आ गए, 5 रुपये के सिक्कों को हमने x माना था, तो हमारे पास 5 रुपये के सिक्के कितने आ गए 20। और 2 रुपये के सिक्के कितने थे, 3x थे, तो क्या आ गया 3 गुणा 20 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60 आ गया। और 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो हमने कितने माने थे, 160 माइनस 4 गुणा 20, तो निकालेंगे 160 माइनस 4 दूनी 8, 80, तो हमारे पास कितना आ गया 80। तो 5 रुपये के सिक्के 20 और 2 रुपये के सिक्के 60 और 1 रुपये के सिक्के 80, ये हमारा आंसर आ गया। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को, मतलब जीतने वाले को क्या मिलेगा, जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 100 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। एक प्रतियोगिता थी उसमें, और प्रतिभागी को कितने मिलेंगे, प्रतिभागी को मिलेंगे 25 रुपये।
ठीक है। अब क्या कहता है, अब क्या कह रहा है ये कि विजेता को छोड़कर 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि, कुल राशि कितनी है, 3000 रुपये थी। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या, मतलब टोटल प्रतिभागी अपने को पता चल गया कितने हैं, 63 हैं। प्रतिभागी कितने हैं, 63 हैं। और अपने को क्या करना है, जीतने वालों की संख्या मतलब विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, जो चीज़ें ज्ञात करनी है उसको x मान लेते हैं। माना जीतने वालों की संख्या, जीतने वालों की संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली। हारने वाले ले लो या फिर जो हाँ हारने वालों की संख्या, ठीक है, हारने वालों की संख्या, हारने वालों की संख्या क्या होगी, जो टोटल अपने पास प्रतिभागी कितने हैं, 63 हैं, उसमें जो जीतते हैं उनको माइनस कर देंगे तो अपने पास हारने वालों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीतने वाले हैं, जीतने वाले जो हैं उनकी और जो हारने वाले हैं उनको जो कुल राशि दी गई है वो कितनी है, 3000 रुपये। जीतने वाले और हारने वालों की कुल राशि कितनी है, 3000। जो जीतने वाले कितने हैं, जीतने वालों को कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे और x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे, x हमने संख्या मानी है और रुपए कितने हैं हमारे, 100 है। प्लस हारने वालों को कितने रुपए मिलेंगे, 25 रुपये मिलेंगे और इनकी संख्या कितनी है, 63 माइनस x है। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 3000 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 100x प्लस 25 और 63 की मल्टीप्लाई, 25 75, 7 कैरी, 25 छिके 150 और 150 और 157। ठीक है, और माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद 100x में से 25x जाएंगे, कितने बचेंगे, 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। 75x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3000। ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 1575। तो 75x इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ पे क्या गया, 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1। तो क्या गया, 75x इज इक्वल टू 1425। जो 1425 बटे 75, x की वैल्यू निकालेंगे तो 75 है वो इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको कट करते हैं, 25 पे करते हैं, 25 तिये 75, 25 दूनी 50, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। 125 के बाद कितना बच गया, 17। तो 15, 25 7 175। ठीक है, अब किस पे कट हो रहा है, 3 पे और देखते हैं। 3 एकम 3, 2 हासिल बच गई, 3 निमे 27। ठीक है, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 निमे 27। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 19। तो जीतने वालों की संख्या, जीतने वालों की संख्या हमारे पास x थी, तो x कितना आ गया, 19। अब देखेंगे हारने वालों की संख्या, हारने वालों की संख्या कितनी है, 63 माइनस x है, तो 63 माइनस 19, 63 माइनस 19 कर लेना, कितना आ रहा है हमारा, देखो 13, 13 में से 9 गए 4, यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 1 गया 4। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जीतने वालों की संख्या 19 है और हारने वालों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 44। ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।